होटल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कौन गुजारा। हम बात कर रहे थे प्रतिशत की। आज हम बात करेंगे प्रतिशत में चुनाव से संबंधित प्रश्न की, चुनाव से संबंधित प्रश्नों की। जैसे आपका इनमें तीन चीजें होती हैं चुनाव से संबंधित। एक तो वैध मतदान होता है, उस पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या होता है वैध मतदान? एक होगा आपका कुल मतदान। क्या होगा? कुल मतदान। और एक होगा आपका मतदाता सूची, मतदाता सूची। तीनों चीजों के आपके क्वेश्चन आते हैं, वैध मतदान, कुल मतदान और मतदाता सूची। वैध मतदान का तो मतलब है जो मत आपकी गिनती में काम में लिए जाते हैं, जो मतलब सही माने जाते हैं, वो वैध मतदान होता है। एक होता है दूसरा कुल मतदान। कुल में आपके वैध और अवैध दोनों को प्लस किया जाएगा। वैध का मतलब तो जो गिनती में काम आ गए, अवैध मतलब जो रिजेक्ट हो गए हैं, जिनको आपको खारिज, जिन वोटों को आपको खारिज कर दिया गया है, वो अवैध होते हैं। तो कुल मतदान का वैध प्लस अवैध दोनों होगा। मतदाता सूची वो होती है जिस सूची में मतलब आपके वैध मतदान भी आएगा, अवैध मतदान भी आएगा, और जो वोट नहीं डाल रहे हैं, मतलब जिन मतों का प्रयोग नहीं किया गया, उनकी संख्या भी इनमें शामिल होती है। वैध मतदान का मतलब जो हारने और जीतने वालों को मिलते हैं, यानी जो गिनती में काम में लेते हैं, वो वैध मतदान होते हैं। और कुल मतदान का मतलब वैध प्लस अवैध। अवैध कौन से? जो खारिज कर दिए गए या फिर जिनको रिजेक्ट कर दिया गया वो वोट है, वो भी आपके इसमें कुल मतदान में शामिल होते हैं। और मतदाता सूची का मतलब क्या होता है? इनमें आपके जो मत नहीं डाले जाते हैं वो भी आते हैं, जो खारिज कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, वो भी आते हैं, और जो आपकी गिनती में काम में लिए हैं वो भी आते हैं। तो इन तीनों के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम स्टार्ट में बात करेंगे सिर्फ वैध मतदान की, सिर्फ और किसकी करेंगे? वैध मतदान की। उससे आगे हम धीरे चलेंगे, आगे में चलेंगे कुल मतदान में, फिर उससे आगे चलेंगे हम मतदाता सूची में। तो आप वैध मतदान के बारे में बात करना चाहेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपका। जैसे मैं बोलूं कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मत मिले, 56% मत मिले, तो वह 720 मतों से जीते गया। तो वह 720 मतों से जीते गया। तो बताओ उस चुनाव में पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कितना मतदान हुआ, यानी कुल मतदान पूछ ले आपको, ठीक है। दूसरा आपको पूछ सकता है जीतने वाले को कितने मत मिले, तीसरा आपको पूछ सकता है हारने वाले को कितने मत मिले। ये तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल मतदान, जीतने वाले के या फिर हारने वाले के। तो यहाँ पे जो आपका अवैध तो है ही नहीं, तो आपका ये कुल मतदान क्या होगा? वैध मतदान ही होगा। तो आपका जो वैध मतदान होता है ना, उसका सूत्र होता है वैध मतदान का मतों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। सूत्र याद रखो तो ये बात है, वरना हम सीधा भी निकाल सकते हैं। मतों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। सीधे का मतलब ये होता है जो आपका जीतने वाले और हारने वाले का अंतर है, वही क्या होती है? हार और जीत होती है। तो उनके प्रतिशत के अंतर का क्या देना होता है? भाग देना होता है। तो सबसे पहले हम वैध मतदान की बात करेंगे, मतों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। तो यहाँ पे कुल मतदान क्या है? आपका वैध मतदान ही है। तो आपका इसका मान निकालोगे तो पहले आप मतों का अंतर देखो। मतों का अंतर क्या होता है? आपका हार और जीत होती है। क्या होती है? हार और जीत होती है। तो आप कितने मतों से जीत रहा है? आपका उम्मीदवार जीतने वाला 720 मतों से। तो 720 किसका अंतर है? हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर है। किसका? हारने और जीतने वाले उम्मीदवारों का अंतर है। यदि जीतने वाले को 56% मिले हैं तो हारने वाले के कितने बचेंगे भाई? 100 में से 56 घटा दो, कितने परसेंट? 44%। यहाँ पे अवैध की कोई बात ही नहीं है, नहीं डालने वालों की भी कोई बात नहीं है। तो सिर्फ कौन है? सिर्फ जीतने वाला और हारने वाला है। तो यदि जीतने वाले को 56% मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 44। यही तो अंतर होता है हार और जीत का आपका। तो 44 और 56 का अंतर कितना है? 12। तो 720 किसका मान है भाई? 12 का मान है। गुणा का चिन्ह कितना आ जाएगा? कुल के लिए 100। कुल के लिए प्रतिशत में हमेशा कितना आता है? 100 आता है। तो यहाँ पे कुल मतदान के लिए गुणा में क्या आ गया? 100। इसको हल करेंगे 12
छिका 72, तो कितना बच गया आपका 60, 60 को 100 से कर दो कितना आ जाएगा 6000। तो आपका कुल मतदान या कुल वैध मतदान आ गया कितना 6000। ऊपर आपको क्या लिखनी है, मतों का अंतर, हार और जीत कितनी है आपकी 720 लिख दिया। हार और जीत क्या होती है आपकी, जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर होता है। तो इनका अंतर कितना है, प्रतिशत का 44 और 56 का 12। तो 720 किसका मान था 12 का, इसलिए 12 का भाग दे दिया। आपको यहाँ पे कुल मतदान पूछा है तो कुल कितना होता है 100, तो गुना में कितना आ गया 100। बराबर हल करेंगे तो क्या आएगा आपका 12 से 72 कट गया 6 बार, 60 को 100 से गुना किया कितना आ गया 6000। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है जीतने वाले उम्मीदवार के मत, किसके पूछ सकता है, जीतने वाले उम्मीदवार के मत। तो आपके मतों का अंतर 720, नीचे प्रतिशत का अंतर 12, जीतने वाले के पूछे तो जीतने वाले के प्रतिशत से गुना कर दो कितना है 56, तो गुना में कितना आ गया आपका 56। हल कर लो 12 छिका 72, 60 को 56 से गुना करेंगे 0 का 0, 6 छक 36 का 6, 80 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3360। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं 3360 मत। तीसरा पूछ सकता है हारने वाले के मत आपके, तो वही आएगा आपका 720 बटा 12, ये तो सेम ही रहेगा, गुना का चिन्ह, कितने मतों से कितने परसेंट मत मिल रहे हारने वाले को 44, तो गुना में कितना आ जाएगा आपका 44 से आ जाएगा। हल कर लो 12 से 72 घट गया 6 बार, 60 को 44 से गुना करेंगे 0 का 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, कितना आ जाएगा 2640। तो ये होता है आपका केवल और केवल वैध मतदान से संबंधित प्रश्न। आपको बोलेगा जीतने वाले का या हारने वाले का प्रतिशत, फिर आपको मतों का अंतर हार और जीत देके आपको कुल वैध मतदान या फिर जीतने वाले के मत या फिर हारने वाले के मत पूछेगा। यदि यहाँ पे वैध नाम नहीं दिया गया हो तो अभी सिर्फ किसकी चर्चा है, जीत और हार की चर्चा है, तो आपका वो क्या माना जाएगा, वैध मतदान ही माना जाएगा, कुल मतदान है वो। तो आपको यहाँ पे निकालना हो तो आपका सूत्र तो ये रहता है, वैध मतदान का मतों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। सीधी सी बात है, सूत्र रटने की जरूरत नहीं। ये जो हार और जीत 720 मत है, ये किसका अंतर होता है, जीतने वाले और हारने वाले के प्रतिशत का अंतर ही होता है। तो जीतने वाले को 56 मिले हैं, तो हारने वाले के 100 में से कितने बच जाएंगे 44 बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम हल करेंगे 720 बटा 44 और 56 का अंतर 12, कुल मतदान पूछे तो 100 से गुना, जीतने वाले के पूछे तो जीतने वाले के प्रतिशत 56 से गुना, हारने वाले के पूछे तो हारने वाले के प्रतिशत 44 से गुना। ये 3 क्वेश्चन इस पे आपको पूछे जाते हैं। तो ये तो होता है आपका वैध मतदान से संबंधित प्रश्न। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो ऐसे फिर हम अवैध की ओर साथ में बात करेंगे। जैसे आपका अगला क्वेश्चन ये है, मैं बोलूं कि भी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें हारने वाले उम्मीदवार को 42% मत मिले, कितने मिले 42% मत मिले, तो वह 6400 मतों से हारे गया। किन से हार गया 6400 मतों से हारे गया। तो उस चुनाव में कुल कितना वैध मतदान हुआ या कुल कितना मतदान हुआ, या फिर हारने वाले के मत या फिर जीतने वाले के मत, ये पूछेगा आपको। तो सीधी सी बात है, पहला काम तो ये मत लिखने हैं आपको, कितने हैं 6400। ये क्या है, हार और जीत यानी मतों का अंतर है। तो हार और जीत किसका अंतर होती है, जीतने और हारने वाले उम्मीदवार का अंतर होती है। यहाँ पे सिर्फ हारने वाला बोला है और जीत रहा है उस उम्मीदवार की बातें कर रहा है कि भाई उससे कितने से हार रहा है 6400 मतों से हार। अवैध की कोई चर्चा ही नहीं है। तो टोटल कितने होते हैं 100%। तो हारने वाले को 42 मिले हैं, तो जीतने वाले के कितने हो जाएंगे भाई 100 में से 42 घटा रहे हो कितने 58%, कितने हो जाएंगे 58%। अब हम हल करेंगे, आपका 6400 किसका मान है, हार और जीत का मान। तो हार और जीत किन की होती है, जीतने और हारने वाले उम्मीदवार की। तो आपका 42 और 58 का अंतर कितना है 16, तो बट्टे में क्या आ गया 16, गुना का चिन्ह, कितना आएगा आपका कुल मतदान है तो 100, 16 चौके 64, 400 को 100 से गुना करोगे कितने हो जाएंगे आपके 40,000। तो आपका आंसर आ जाएगा कुल मतदान का कितना 40,000। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपको, जीतने वाले के मत, जीतने वाले के मत, तो वही 6400 बटा कितना आएगा 16, जीतने वाले का प्रतिशत कितना है भाई, हारने वाले का 42, जीतने वाले का 58, जीतने वाले का पूछा तो जीतने वाले से गुना करो, कितने हो गए 58, 16 से 64 कट गया कितनी बार 4 बार। हल करेंगे 2 0 के 2 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, कितना आ जाएगा आपका आंसर 23,200, कितना आ जाएगा 23,200।
हारने वाले के पूछे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 42%। तो 42% से हारने वाले की मतें निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये तो है सिर्फ वैध मतदान का क्वेश्चन, केवल और केवल वैध मतदान पर पूछा जाता है। अब अगले क्वेश्चन में बात करेंगे आपके अवैध मतदान भी साथ में हो। अवैध मतदान दो तरीके से बोलेगा आपको, या तो प्रतिशत में या फिर किस में बोलेगा, संख्या में। पहले हम बात करेंगे संख्या में अवैध मतदान दे रखे हों तो। जैसे अगला क्वेश्चन आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। उस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 53% मत मिले। उस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 53% मत मिले तो वह 420 मतों से जीते गया। 420 मतों से जीते गया। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 53% मत मिले तो वह 420 मतों से जीते गया। उस चुनाव में 250 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया। तो बताओ, पहला क्वेश्चन कुल मतदान, दूसरा क्वेश्चन कुल वैध मतदान, और तीसरा क्वेश्चन जैसे हारने वाले के या फिर जीतने वाले के, वो इनके साथ हम बोल देंगे। तो अब आप देखो, आपको क्या बोले, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 53% मत मिले तो वह 420 मतों से क्या हो गया, जीते गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ आपको, वैध मतों का। तो ये प्रतिशत किसका है, वैध मतदान का। यदि यहाँ पे कुल मतदान दे तो ये प्रतिशत किसका है, कुल मतदान का। तो उसमें ये भी शामिल होते हैं 250। और यदि यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया गया हो तो ये किसका माना जाएगा, वैध मतदान का प्रतिशत माना जाएगा। किसका माना जाएगा, वैध मतदान का प्रतिशत माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे नाम नहीं है तो वैध मतदान का, वैध मतदान दे रखा है तो वैध मतदान ही हो जाएगा। कुल दे रखा है तो कुल का लेना है, मतदाता सूची दे रखी है तो मतदाता सूची का लेना है। ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे इस नाम से बहुत फर्क पड़ता है आपके प्रश्न के अंदर। तो आपको यहाँ पे देखना है, यदि प्रतिशत से पहले कोई नाम नहीं है तो वो किसका है, वैध मतदान का है। और यदि वैध मतदान नाम है तो वैध का, कुल नाम है तो कुल मतदान का, यदि मतदाता सूची नाम है तो मतदाता सूची का प्रतिशत मानना उसको। तो यहाँ पे आपका ये वैध का है, तो ये जो वैध मतदान का प्रतिशत है तो अवैध वैध में शामिल नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको एक बार छोड़ना, अलग रखना है। तो पहले हम कुल वैध मतदान निकालेंगे। तो मतों का अंतर कितने से जीत रहा है वो, 420 से। नीचे क्या आएगा, प्रतिशत से का अंतर, जीतने वाले को 53 मिल रहे हैं तो हारने वाले के कितने हो जाएंगे भाई, टोटल कितने होते हैं 100 में से 53 घटाओगे कितने बचेंगे, 47। तो हारने वाले का कितना हो गया, 47%। तो 53 और 47 का अंतर है 6 और गुना में कितना आ जाएगा आपका 100। इसको हल कर लो। ये वैध की बात कर रहे हैं, टोटल कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। यदि ये इसमें शामिल होता तो हमें अलग तरीके से हल करते, वो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। एक बार हमें यही हल करना है। तो आपका कितना हो गया, ये 100 आ गया। इसको हल करोगे 6 से 42 करके 7 बार, 70 को 100 से करोगे कितने हो जाएंगे, 7000। तो कुल वैध मतदान आ गया आपका कितना, 7000। यदि जीतने वाले का पूछता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 53%। यदि हारने वाले का पूछता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 47%। कितना ही चेंज होता है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कुल मतदान। तो कुल मतदान क्या होता है आपका, वैध प्लस अवैध दोनों जुड़ेंगे आपके। क्या होता है, वैध प्लस अवैध। तो वैध मतदान कितना है आपका 7000 प्लस अवैध आपको दे रखे हैं कितने हैं, 250। तो 7000 में 250 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 7250। तो आपका कुल मतदान कितना हो जाएगा, 7250। तो कहने की बात यही है, यदि ये प्रतिशत वैध मतदान का है तो इस चीज को एक बार अलग छोड़ दो, पहले वैध मतदान ही निकालेंगे 100 के अनुसार। तो वैध मतदान आया 420 बटा प्रतिशत का अंतर 6 गुना में 100 कितना आ गया, 7000। अब कुल मतदान में अवैध को काम में लेना है, क्योंकि कुल मतदान क्या होता है, वैध प्लस अवैध होता है। तो 7000 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 7250।
अब देखो यहाँ पे बात है कि भी ये तो क्वेश्चन साथ में पूछा है मैंने, यदि सीधा ही कुल मतदान दे रखा हो तो आपको वेद नहीं बताना है। यहाँ पे अवैध शामिल है तो कुल मतदान का मतलब वेद अवैध दोनों है आपके, ठीक है। और केवल अवैध की बात कर रहा हो तो वहां पे कुल मतदान की जगह आप वेद मतदान भी निकाल सकते हो। लेकिन ये नाम दे रखा हो वेद, तो कुल मतदान का अर्थ होता है वेद प्लस अवैध। जो वेद मतदान आता है उसमें अवैध मतों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा फिर 7250 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यदि ये प्रतिशत आपको किसका दे रखा हो, कुल मतदान का दे रखा हो, तो किस प्रकार से करना है। जैसे थोड़ी सी संख्या चेंज कर रहा हूं मैं, जैसे ये आपका कि भी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान के 53% मत मिले। कुल मतदान के कितने मिले, 53% मत मिले, तो वह 420 मतों से जीते गया। उस चुनाव में 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। उस चुनाव में क्या कर दिया, 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो बताओ उस चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है, कुल कितना मतदान हुआ, कुल मतदान। और दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, कुल वैध मतदान या सिर्फ वैध मतदान बोले, ठीक है। यदि वैध अवैध दोनों, तो कुल मतदान का अर्थ क्या है आपका, दोनों को प्लस से करना है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान के 53% मत मिले, तो वह 420 मतों से जीते गया। तो उस चुनाव में 60 मतों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो बताओ उस चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ या कुल कितना वैध मतदान हुआ। तो यहाँ पे आपका नाम क्या है, कुल मतदान है। तो पहले आपको क्या निकालना है, कुल मतदान निकालना है। एक तो तरीका है, मैं सीधा भी बोल सकता हूँ इसको, जैसे ये मत है आपके 60 मत, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है किसका है, जीतने वाले का, तो घटाना किस में से है, हारने वाले में से। यदि यहाँ पे प्रतिशत दे रखा हो हारने वाले का, तो ये घटाना किस में से है, जीतने वाले के मतदान में से। तो ये बात तो आपको क्लियर याद रखनी। अब रही बात ये 60 मत, इसमें प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो यदि आप याद रखना चाहो, तो यदि जीतने वाले का प्रतिशत नहीं दे रखा हो, तो आपका क्या करना है, कहने का मतलब जीतने वाले का प्रतिशत दे रखा हो, जीतने वाले का प्रतिशत क्या कर रखा हो, दे रखा हो, तो माइनस होगा। और यदि हारने वाले का प्रतिशत दे रखा हो तो क्या होगा, प्लस होगा। रखने से याद नहीं रहती है माइनस प्लस, इसलिए हम इसको एक्स से हल कर लेते हैं। याद क्या रखना है, यदि ये जीतने वाले का प्रतिशत है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, ये प्लस होता है। 60 मत जो भी अवैध है आपके क्या होते हैं, प्लस। और यदि हारने वाले का प्रतिशत दे रखा हो, हारने वाले का प्रतिशत दे रखा हो, तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे इस हार और जीते में से। बाद में आंसर निकालना होता है, बटा प्रतिशत का अंतर इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो यदि हम पूरा तरीका निकालना चाहिए, यदि ये बात याद नहीं रहती है, माइनस की जगह प्लस या प्लस की जगह माइनस हो जाता है, तो मिस्टेक हो जाती है उसमें। तो इसलिए आपको इसको एक्स मान के भी हल कर सकते हो, दोनों एक ही बात है आपकी। जैसे मैं बोलूंगा जीतने वाले के कितने हैं, 53%, मैंने कुल मत एक्स मान लिए, तो 53x बटा 100, माइनस का चिन्ह। हार और जीत क्या होती है, जीतने वाले के मत माइनस हारने वाले के मत। हारने वाले के मत बोलो भाई, 53 ले लिए तो कितने बचे, 47%, तो 47x बटा 100। लेकिन ये 60 मत भी किस में से हैं, कुल मतदान में से हैं, इसलिए सीधा 47% नहीं लिख सकते। कैसे लिखोगे, 47 माइनस 60। अब देखो आप बोलोगे भी इसमें से क्यों घटाया गया, क्योंकि ये तो 53% फिक्स दे रखा है, तो ये 60 बचा है वो कुछ में से बचा है, 47% में आपका बचा है, इसलिए मैंने इसमें से घटाया। तो जो फिक्स दे रखा है उसमें कोई चेंज नहीं है, जो नहीं दे रखा उसमें से ये मत आपको क्या करना है, माइनस करना है। बराबर का चिन्ह, हार और जीत लिख देंगे, कितनी है 420। अब इसको हल कर लेते हैं, 53x 47x प्लस माइनस माइनस ही रहेगा आपका। 53 में से 47x घटाएंगे, 6x बटा क्या आ गया 100, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 420 में से 60 घटा दो, कितना बचेगा आपका, 420 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा, 360, कितना बचेगा 360। तो आपका आंसर बन गया 6x बटा 100 बराबर कितना 360। 6 से 360 घट गए कितनी बार, 6 बार। तो x से बराबर 60 × 100 कितना आ गया 6000। तो आपका आंसर होगा कुल मतदान का कितना, 6000। और कुल वैध मतदान की बात करें, अगला किसकी बात करें, कुल वैध मतदान की। तो कुल मतदान कितना है
6000, अवैध घटा दो 6000 माइनस से 60, कितना बचेगा आपका? 6000 में से 60 घटाओगे तो 5940, तो कुल वैध मतदान आ जाएगा कितना? 5940। तो इसमें आपको दोबारा से देखो क्या ध्यान रखना है, जीतने वाले के कुल मतदान दे रखे हैं आपको को 53%, तो क्या है वह 420 मतों से जीते गया है। 53% में क्या हो गया? वह 420 मतों से जीते गया है। और उस चुनाव में 60 मतों को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। तो कुल मतदान पूछ सकता है, कुल वैध मतदान पूछ सकता है, हारने वाले भी पूछ सकता है, जीतने वाले भी पूछ सकता है। यदि रट के याद रखो तो जीतने वाले का प्रतिशत नहीं दे रखा हो, जीतने वाले का प्रतिशत नहीं दे रखा हो तो आपको क्या करना है? प्लस करना है। यदि हारने वाले का प्रतिशत नहीं दे रखा हो तो आपको ये वोट क्या करने हैं? माइनस करने हैं। इनको रट के याद रखना पड़ता है आपको, ऐसे याद रखो जीतने वाले का नहीं दे रखा है तो प्लस, हारने वाले का नहीं दे रखा है तो माइनस, तो प्लस का माइनस भी हो सकता है कभी आपका। तो इसलिए आपको क्या करना है? एक्स मान क्या करना है, वही एक लाइन है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाता है। तो आपको लिखना है जो फिक्स दे रखा है वो एक्स मान के लिखिए। 53%, 53x/100, 53 में से 100 में से 53 गए 47, तो 47x/100। ये दे नहीं रखा था, ये फिक्स है, तो 60 वोट किस में से आएंगे? इनमें से आएंगे, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था 47x हमने माना, तो इनमें से 60 घटा दो माइनस से 60, तो ये 53 में से 47x जाएंगे 6x/100, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर जाके माइनस, तो 420 में से 60 घटाओगे कितने बचेंगे? 360। हल करेंगे 6 से 36 घट गया 6 बार, 100 बाद में था गुणा में चलेगा, तो 60 × 100 कितना हो गया आपका? 6000। ये तो आ गया आपका क्या? कुल मतदान। अब अगली बात है कुल वैध मतदान पूछे, तो कुल मतदान 6000, अवैध कितना था? 60, 6000 में से 60 घटा दो कितना आ जाएगा? 5940। तो आपका कुल वैध मतदान आ गया कितना? 5940। तो ये बात ये भी याद रखना था, जीतने वाले के नहीं दे रखे, कहने का मतलब जीतने वाले में से आपको घटाने हो तो प्लस करना होगा, क्योंकि वो आगे जाके क्या हो जाता है? प्लस। यदि हारने वाले के नहीं दे रखे, कहने का मतलब हारने वाले में से वो 60 घटा रहे हो तो इधर जाके वो किसका बन जाएगा? आपका माइनस का बन जाएगा। याद रखो तो ठीक है, वरना इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, उसमें जो 4-5 जितने भी क्वेश्चन है पूछे जाएंगे वो सभी की बात करेंगे हम। जैसे अगला क्वेश्चन है आपको, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान का 48% है। क्या आपका एक हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान का 40% मत मिले, कुल मतदान के कितने मिले? 40% मत मिले, तो वह 4000 मतों से हार गया, 4000 मतों से हारे गया। यदि उस चुनाव में 400 मतों को अमान्य घोषित कर दिया हो, 400 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया हो, तो पहला प्रश्न आपको पूछेगा कुल मतदान, क्या पूछेगा? कुल मतदान। दूसरा प्रश्न आपको पूछेगा कुल वैध मतदान, क्या पूछेगा? वैध मतदान। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा जीतने वाले के मत, और चौथा क्वेश्चन आपको पूछ लेगा हारने वाले के मत। ये क्वेश्चन आते हैं आपके, 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। क्या एक चुनाव से संबंधित प्रश्न है, उसमें आपको बोला है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान के कितने मिले? 40% मत मिले, तो वह 4000 मतों से हार गया। यदि उस चुनाव में 400 मतों को अमान्य घोषित कर दिया हो तो कुल मतदान याद करो, या फिर कुल वैध मतदान, या जीतने वाले के मत, या फिर हारने वाले के मत। कहने के बाद जो 100 मान दिया ना, यहाँ पे कुल मतदान नाम दे रखा है, तो कुल का मतदान का मान है ये 100। यदि वेद दे रखा है तो वेद का 100 होता है, यदि मतदाता सूची दे रखे तो मतदाता सूची का 100 मान के हल करते हैं। लेकिन एक जगह प्रतिशत, एक जगह संख्या हो तो सीधे प्रतिशत से आपका क्वेश्चन हल नहीं होता है आपका। तो उसमें आपको देखना है ये 400 मत या तो इसमें प्लस करने या इसमें किसी क्या करने, माइनस करने। तो अब की बात देखें
किसका दे रखा आपको, हारने वाले का। तो किसका नहीं दे रखा है, जीतने वाले का। तो ये 400 किस में से घटेंगे, जीतने वाले के मत में से। तो जीतने वाले के मत में से घट रहे हैं तो इधर जाके वो क्या होंगे, प्लस होंगे। तो आपका ये जो प्रतिशत का अंतर है वो 4000 प्लस 400 4400 के बराबर होगा। ये बात याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। 40 और दूसरा 60 आएगा, 20% का मान कितना है आपका, 4400 है। लेकिन ये बात याद नहीं रहती है तो ऐसे हल कर लेंगे। कितना है आपका 40% हारने वाले का, तो सीधा लिख दो 40x बटा 100। जीतने वाले के मत निकाल लो, 40% ये है तो कितने हो जाएंगे 60%, 60x बटा 100। लेकिन ये 400 मत भी इन्हीं में से हैं आपके, तो आपका किसका नहीं दे रखा था, जीतने वाले का, तो उसमें से घटा दो माइनस कितना 400। ये जीतने वाले के मत माइनस हारने वाले के मत बराबर क्या होती है, हार और जीत। कितनी दे रखी है 4000। इसको यदि आप हल करोगे तो यहाँ से देखो भाई ये प्लस है, ये किसका आएगा माइनस का। 60 में से 40x घटाओगे कितने बचेंगे 20x बटा 100 बराबर का चिन्ह। ये 4000 है, ये माइनस का 400 है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो कितने हो जाएंगे आपके 4400। कितने हो जाएंगे 4400। आपका 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कट गया 5 बार, तो x बराबर 5 भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में। 2 0 के 2 0, 44 पंजो कितने होते हैं 220। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 22000। कितना आ जाएगा 22000। तो आपका कुल मतदान कितना है 22000 है। दूसरा प्रश्न कुल वैध मतदान। कुल मतदान 22000, अवैध कितने 400। तो 22000 में से आपको क्या करने हैं 400 घटाने हैं। 22000 में से 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 21600। कितना आ जाएगा 21600। तो कुल वैध मतदान कितने हो गए 21600। जीतने वाले के मत पूछे तो कितना है 60x बटा 100 माइनस 400। तो x का मान आ गया कुल मतदान का कितना 22000 इंटू 60 बटा 100 और माइनस कितना आएगा आपका 400। हल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसको पहले गुणा करेंगे 0 0 6 दूनी 12 का 2 80 1 6 दूनी 12 और 1 13 13200 माइनस 400। कितना बचेगा आपका 12800। कितना बचेगा 12800। तो ये हो जाएंगे जीतने वाले के मत। हारने वाले के पूछे तो कितने हैं 40x बटा 100। तो 22000 है आपका x का मान इंटू 40 बटा 100। इसको हम हल कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 के 2 0 22 चौके 88। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8800। तो हारने वाले के मत कितने आएंगे 8800 आएंगे। ये था आपका कुल मतदान का प्रतिशत दिया गया हो और मतों की संख्या आपको एमआने भी दे रखी हो साथ में। पिछले क्वेश्चन में बात की थी वैध मतदान का प्रतिशत और मतों की संख्या। अब अगले क्वेश्चन में बात करेंगे हम कुल मतदान का आपको क्या दे रखा हो, प्रतिशत दे रखा हो और आपको उसमें प्रतिशत में मतदान दे रखे हो, या फिर आपको वैध मतदान का प्रतिशत दे रखा हो और उसमें अवैध मतदान किस में दे रखे हो, प्रतिशत में दे रखे हो। तो दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि मैं बोलूं कि भी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 10% मतों को 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 10% मतों को क्या कर दिया अवैध घोषित कर दिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो वह 3600 मतों से जीते गया। 3600 मतों से जीते गया। तो बताओ उस चुनाव में पहला प्रश्न कुल वैध मतदान, पहला प्रश्न कुल वैध मतदान, दूसरा प्रश्न कुल मतदान, तीसरा हारने वाले के मत या फिर जीतने वाले के मत, वो भी पूछ सकता है। तो पहली बात ये चीज देखनी है जीतने या हारने वाले को किन मतों का प्रतिशत मत मिल रहा है, वैध का, कुल का या मतदाता सूची का, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या देखना है कि भी ये प्रतिशत किसका प्राप्त हो रहा है, किसका, वैध मतों का। तो आपको ये देखना है यहाँ पे पहले वैध मतदान ही निकलेगा। वैध मतदान का सीधा सा सूत्र है मतों का अंतर कितना 3600 बटा प्रतिशत का अंतर। इसको 55 मिल रहे हैं तो हारने वाले के कितने बचेंगे भाई
45 बचेंगे। कितने बचेंगे? 45%। ये एक बार एक अलग बात है, ये एक बार क्या है, एक अलग बात है। इसको एक बार कहाँ रखना है? अलग रखना है, उसको बाद में काम में लेंगे हम। तो आपको यहाँ पे वेद मतदान बोला है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? मतों का अंतर लिखना है, 3600% का अंतर। इसके 55 है तो इसके 45, ये शामिल होंगे तो एक अलग बात होगी। सिर्फ एक बार ये देखना ये किसका है? वेद मतदान का। तो ये एक अलग बात है, इसको अलग रखो आप। इसको 55 तो इसको 45, अंतर कितने का आ गया भाई? 10 का आ गया। कितने का आ गया? 10 का। और गुणा में कितना आ जाएगा आपका? कुल वेद मतदान, प्रतिशत वेद का है तो कुल 100 किसका मान होगा? वेद मतदान का। तो गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 36,000। कितना आ जाएगा? 36,000। यहाँ पे यदि जीतने वाले का पूछता तो 55 से गुना, हारने वाले का पूछता तो किससे गुना? 45 से गुना। ये हो जाता है आपका हार और जीत वाले के मत। अब आपको पूछा है कुल मतदान, तो ये 36,000 आया है आपका। ये किसका मान है? आपका वेद मतदान का आया है। अब आपको यहाँ पे संख्या देखनी है, वेद मतदान की संख्या दे रखी है क्या? संख्या नहीं है, क्या है? प्रतिशत है। तो वापस 100 मान के हल करते हैं हम। ये 36,000 किसका मान है? आपका 36,000 किसका मान है? वेद मतदान। 10% अवैध है तो वेद कितने बचेंगे आपके? 90%। 10% क्या है? अवैध, तो वेद कितने बचेंगे? 90%। तो ये 36,000 कुल मतों का कितना है? 90% है। यहाँ पे कुल मतदान निकालने तो कुल मतों को 100 मान के हल करना, तो 100 में से 10% अवैध, तो वेद कितने बचे? 90। तो 90 का भाग दे दो, गुणा का चिन्ह। कुल मतदान पूछा है तो कुल वापस कितना मानेंगे हम? 100। यहाँ पे अवैध मतदान भी पूछा जा सकता था आपको, तो अवैध कितना मानते? 10। तो आपका भाग 90 का लगेगा। कुल पूछे तो 100 से गुणा कर दो, और अवैध पूछे तो 10 से गुणा कर दो। तो इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 कट गया 4 बार, तो 400 × 100 तो कितना होगा? 40,000। तो कुल मतदान कितना आ जाएगा आपका? 40,000 आ जाएगा। वापस देखते हैं एक बार, आपको ये प्रतिशत दिया हुआ मिलेगा, आपको इसके साथ में यहाँ पे जो प्रतिशत दिया हुआ मिलेगा वो वेद का भी हो सकता है और कुल मतदान का भी हो सकता है। तो इसको इस प्रकार से हल करना है। ये क्या है? जीतने वाले के मत कितने हैं भाई? 55%। किसका भाग है? ये वेद मतों का। कोई नाम नहीं दे रखा हो तो भी वेद मतों का माना जाता है ये। तो वेद मतों का 55% इसको मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 45%। ये एक अलग चीज है, अवैध कुल मतदान में होती है, वेद में तो आती नहीं। और वेद मतदान का सीधा सा सूत्र क्या होता है? मतों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर। मतों का अंतर 3600, प्रतिशत 55 45 का अंतर 10, और कुल कितने होंगे वेद? 100। इसको हल किया 36,000। ये कुल वेद मतदान आया आपका। दूसरा आपको पूछा है कुल मतदान, या क्या पूछ सकता है? कुल अवैध मतदान। जीतने हारने वाले के तो इसी से आ जाते हैं आपके, जीतने वाले के 55, हारने वाले के 45, ये तीनों वेद मतदान के होते हैं। अब आपको कुल मतदान या अवैध मतदान पूछे तो आपको इस लाइन पे आना है। मैं कुल मतदान वापस मानूंगा कितने? 100। 10% क्या है आपके? अवैध है, तो वेद कितने हैं? 90%। तो ये 36,000 किसका मान है? 90% का। 90 का भाग दे दिया। कुल मतदान पूछे तो 100 से गुणा कर दो, और अवैध मतदान पूछे तो 10 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे हमने कुल मतदान पूछा, 100 से गुणा किया, 36,000 में 90 का भाग दिया तो कितना है? 40,000। ये था आपका अवैध का प्रतिशत दे रखा हो, और जितने हारने वाले के मत किसके दे रखे हो? आपको वेद मतदान का प्रतिशत दे रखा हो। अब इससे अगली बात करेंगे हम, आपको ये प्रतिशत किसका दे? कुल मतदान का। जैसे यही क्वेश्चन है आपका, आपको इस क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतों को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। उस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान का, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। उस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान का कितना मिला? 55% मत मिले, तो वह 36,000 मतों से 3600 मतों से जीते गया। तो बताओ उस चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ, कुल कितना अवैध मतदान हुआ? तो इसमें सभी को हम एक साथ निकाल सकते हैं। जीतने वाले के 55, तो बताओ हारने वाले, पहले ये प्रतिशत निकालना है। हारने वाले का प्रतिशत कैसे निकालोगे? 10% अवैध, कुल में से, ये भी कुल में से 55%, तो 55 और 10 कितने दे दिए? 65 दे दिए। कितने दे दिए? 65। तो कितने बचे भी अगलेंगे? 35%। तो हारने वाले का परसेंट बदल गया, कितना आ गया? 35। और ये वैध मतदान का था तब कितना था आपका? 45। तो ये चेंज होता है आपका। तो यहाँ पे आपको देखना है कुल मतदान, तो दोनों चीज एक ही चीज में शामिल है। तो 55 और 10 65 तो दे दिए, तो हारने वाला बचे, उसके कितने बचे? 100 में से 65 घटाएंगे 35। अब आपका 1% का मान आप सीधा निकाल सकते हो। 1% बराबर कितने मत है? 3600। हार और जीत, हार और जीत का अंतर कितना आपका? 55%।
35%। कितना अंतर है भाई? 20 का। तो 20 का भाग दे देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आपका 180। कितना आ गया 180, ये 1% का मान है। अब जिसका भी पूछे उसी से गुणा कर दो। पहला प्रश्न कुल मतदान, तो यहाँ पे 1% कुल मतदान का था, तो कुल कितना होता है आपका 100 से गुणा कर दो। 180 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 18,000। दूसरा क्वेश्चन कुल वेद मतदान, कुल वेद मतदान, कुल वेद मतदान 10% अवैध, तो वेद कितना बचा 90%। तो 90 इंटू 1% का मान कितना आया था आपका 180, तो 90 इंटू 180, 2 0 के 2 0, 18 नमा कितने होते हैं 162। कितना आ गया 16,200। कितना आ जाएगा 16,200। तीसरा क्वेश्चन, यदि आपको पूछ ले अवैध मतदान, तो अवैध निकालोगे तो क्या होगा आपका, अवैध का प्रतिशत कितना आपका 10 इंटू 1% का मान 80, तो 10 इंटू 180 कितने आ गए 1800। तो अवैध मतदान कितना होगा आपका 1800 होगा। चौथा क्वेश्चन आपका क्या पूछ सकता है, जीतने वाले के मत, तो जीतने वाले का प्रतिशत कितना है 55 इंटू कितना आ जाएगा 180, 0 का 0, 18 पंजो 90 का 0, हासिल 9, 18 पंजो 90 और 9 99। तो जीतने वाले उम्मीदवार के कितने हो जाएंगे 99 हो जाएंगे। हारने वाले का प्रतिशत कितना है 35, तो 35 इंटू कितना आ जाएगा 180, वो किसके हो जाएंगे हारने वाले उम्मीदवार के मते हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, चुनाव से संबंधित वेद और अवैध मतों को एक साथ देके कुल मतदान का हिस्सा देके आपको क्या पूछा जाएगा, कुल मतदान, कुल वेद मतदान, अवैध मतदान, जीतने वाले के मत या फिर हारने वाले के मते पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे हम मतदाता सूची को भी साथ में शामिल कर लिया जाए तो किस प्रकार से करना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 20% तथा मतदाता सूची के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, उस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले, हारने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के 30% मत मिले तो वह 400 मतों से हार गया। तो बताओ उस चुनाव में इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, जीतने वाले के मत, हारने वाले के मत, कुल वेद मतदान, कुल अवैध मतदान, कुल मतदान, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता या जो वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो मतदाता, उन सभी का पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात ये प्रतिशत किसका दे रखा है ये ध्यान में रखना है। ये जो वोट नहीं डाल रहे ये हमेशा मतदाता सूची का प्रतिशत होता है। सिंपल सी बातें सभी याद रखते हैं। वोट नहीं डाल रहे वो किसका होता है मतदाता सूची का। कुछ नहीं दे रखा हो तो नहीं डालने वालों की संख्या मतदाता सूची में शामिल की जाती है। ये जो आपका अवैध है ये कुल मतदान का माना जाता है। यदि कोई भी चीज नहीं दे रखी हो तो यहाँ पे मतदाता सूची दे रखी है, मतदाता सूची का ही मानेंगे। लेकिन यदि आपका इस प्रकार से बोला गया हो कि 20% अवैध घोषित कर दिया तो वो कुल मतदान का ही माना जाता है।
ये जो हार और जीत के हैं वो वैध मतदानों के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? वैध मतदान का माना जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि कुल मतदान नाम दे दे तो कुल मतदान का मानेंगे, मतदाता सूची बोल दे तो मतदाता सूची का मानेंगे। ये पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों को एक साथ करके। इसमें आपका दे रखा है 10% मतदाता सूची का प्रयोग नहीं करते, 20% मतदाता सूची का नहीं डाल रहे, 30% हारने वाले को मतदाता सूची का, सभी मतदाता सूची के तो 100 किसका मान मानेंगे हम? मतदाता सूची का मानेंगे। 10% नहीं डाल रहे, 20% अवैध, 30% हारने वाले के, जीतने वाले के निकाल लो भाई। कितने हो गए? 10 और 20 30, 30 और 30 60, तो जीतने वाले के कितने हो गए भाई? 40%। आपको पहले यही चीज निकालनी है, जीतने वाले कितने हो गए? 40%। सभी मतदाता सूची के हैं तो 1% का उत्तर निकाल के हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले किसका मान निकालना है? 1% का। हार जीत कितने की है? 400 की। हार और जीत किसकी होती है भाई? जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर होता है। जीतने वाले के कितने हैं? 40, हारने वाले के कितने हैं? 30। 40 और 30 का अंतर कितना है? 10 है, तो 10 का भाग दे दो, कितना आ गया? 40। तो 1% का मान आ गया कितना? 40। सभी मतदाता सूची के तो सभी को गुणा कर दो। मैं कुल मानूंगा 100 मतदाता सूची के। तो आपका पहला क्वेश्चन, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता, मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता, तो 40 इंटू कुल कितना होता है? 100, तो 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 4000। यदि आपको मतदाता सूची में नहीं डाल रहे हो, उनकी संख्या पूछ ले तो 10 से गुणा करेंगे। 40 इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 400 हो जाएंगे। दूसरा आपका है कुल मतदान। क्या है? कुल मतदान। अब कुल मतदान आपका किस में से आएगा? मतदाता सूची में से। यहाँ पे 10% मतदाता वोट नहीं डाल रहे, तो कितने डाल रहे हैं? 90%। तो कुल मतदान कितना हुआ? 90%। तो 90 इंटू क्या आ जाएगा? 100। तो 90 को 100 से, सॉरी 90% इंटू 1% का मान कितना है? 40। तो 90 इंटू 40, 2 0 के 2 0, 9 चौके 36, कितने हो जाएंगे? 3600। अब यदि पूछे कि भी कितने प्रतिशत अवैध घोषित, मतलब कितने मत अवैध, कितने? 20%। तो 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब अगली बात करें, उस चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार के मत ये दे रखे हैं, जीतने वाले की ये है। दूसरी बात अगली क्या करेंगे? कुल वैध मतदान की। किसकी? कुल वैध मतदान की। तो वैध मतदान निकालेंगे, 10% नहीं डाल रहे, 20% अवैध, तो वैध कितना बचा? 70%। तो आपका 70 इंटू कितना आएगा? 40, तो 7 चौक 28, कितना आ जाएगा? 2800 आ जाएगा। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन हो, सभी प्रतिशत एक ही चीज के हों, तो आपको पहले 1% का मान निकालना है। वो 1% क्या होता है? हार और जीत, नीचे जीतने वाले और हारने वाले का प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे? तीनों चीज एक ही चीज में से है तो टोटल जोड़ लो। 10 से 20, 30, 30, 60 सेम चीजें जोड़ सकते हैं। तो 60 गए, कितने बच गए? 40। अंतर लिखने का 10 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 40। अब जितना भी प्रतिशत दे रखा उसको 40 से गुणा कर दो। कुल मतदाता सूची 100 से गुणा किया। आपका कुल मतदान 10% नहीं डाले तो कितने डाले? 90 से गुणा कर दिया 40 को। आपको पूछा है कुल वैध मतदान, 20% अवैध है, 10% डाले नहीं है, तो ये अलग छोड़ दो। तो कितने बचे? 70 बचे। तो 70 इंटू 40। हारने वाले का 30 है तो 30 से गुणा करते 40 के 1200। जीतने वाले का 40 है तो 40 से गुणा करते 1600। आपको पूछता नहीं डाल रहे उनकी संख्या, तो 10 है, 10 से गुणा करते कितने आ जाते? 400। आपको पूछता वैध मतदान का, तो 40 को 20 से गुणा कर देते, कितना आ जाता? 800। तो इस प्रकार से एक ही प्रतिशत दे रखा हो आपको मतदाता सूची का, मतलब तीनों प्रतिशत एक ही चीज के हों, तो पहले 1% का मान निकाल लो, फिर गुणा कर लो, जो भी मान पूछे उसी से। अब ये तो है इसका सिंपल सा क्वेश्चन मतदाता सूची का। अगली हम बात करेंगे, आपका अलग अलग संबंध चल रहा हो नीचे तक, मतलब मतदाता सूची अलग है, कुल मतदान की बात अलग करेगा और वैध मतदान की बातें अलग करेगा। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, जैसे इस क्वेश्चन में यही प्रतिशत हम काम में लेते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए, 20% मत अवैध घोषित कर दिए, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो वह 7200 मतों से जीते गया।
जीते गया। क्या आपका एक चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज 10% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया तथा 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले और वह 7200 मतों से जीते गया। तो बताओ उस चुनाव में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्या है? वैध मतदान, कुल मतदान या फिर मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या। इनके साथ साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें वो भी निकलती जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ये प्रतिशत देखना है किसका है भाई? वैध मतों का है। तो सबसे पहले आपके वैध मतदान निकलेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था? मतदाता सूची का था, इसलिए मतदाता सूची सभी जगह थी, 1% के मान से निकाल लिया। लेकिन अब की बार ये मतदाता सूची में शामिल है, अवैध कुल मतदान में होता है, मतदाता सूची में नहीं होता है। ये आपका हार और जीत किसकी दे दी? वैध मतदान की दे दी। तो आपकी ये तीनों चीज अलग अलग हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आंसर निकाला जाता है। 55% मत है वो किसको मिले? जीतने वाले को। और किसके? वैध मतदान के। तो पहली बात मैं वैध मतदान निकालूंगा। क्या निकालूंगा? वैध मतदान। इसके साथ साथ जीतने और हारने वाले के निकालने का तरीका भी सेम रहता है। वैध मतदान का सूत्र मतों का अंतर 7200 बटा प्रतिशत का अंतर। जीतने वाले को 55, तो यहाँ पे हारने वाले के कितने बचेंगे भाई? 45%। हारने वाले कितने बचेंगे? 45%। तो 55 और 45 का अंतर 10 गुना में कितना आ जाएगा आपका? 100। यहाँ पे वैध मतदान नाम दे रखा है तो वैध 100 किसका मान होगा? वैध का। मतदाता कुल मतदान होता तो 100 किसका मान होता? कुल मतदान का। मतदाता सूची नाम होता तो 100 किसका मान होता? कुल मतदाता सूची का। तो यहाँ पे वैध मतदान है तो वैध मतदान निकालेंगे। इससे 100 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 72,000। कितना आ जाएगा? 72,000। ये आ गया कुल वैध मतदान। 2 क्वेश्चन और यहीं से निकल जाते हैं। जीतने वाले के 55 लिख देते हैं यहाँ पे, हारने वाले का पूछता तो यहाँ पे कितने लिखते? 45। 3 क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ जाता है। अब अगली बात करेंगे, एक तो कुल मतदान की और कुल अवैध मतदान की। प्रतिशत दे रखा है, संख्या पूछ सकता है, तो ये दोनों चीज कुल मतदान में निकलेंगे। और कुल मतदान किस प्रकार से निकालोगे? कुल मतदान का 20%, कोई नाम नहीं दे रखा, अवैध कुल मतदान का माना जाता है। तो 20% आपके क्या है? अवैध है। तो वैध कितने बचे? 80%। तो ये जो 72,000 मान है, 72,000 मान है, ये किसका है भाई? आपका 80% का। तो 72,000 बटा 80 इंटू क्या आ जाएगा? कुल के लिए 100। अवैध भी पूछ सकता था तो अवैध का 20, तो यहाँ पे कितना आ जाता? 20। 2 क्वेश्चन आपके इस लाइन से निकलेंगे। 72,000 तो पहले निकालना ही था। 72,000 किसका मान है? वैध मतों का। 20% अवैध है तो वैध कितने बचे? 80। 80 का भाग दे दिया, कुल मतदान कितना हो गया? 100। 100 का गुणा कर दिया। हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 72 कट गया 9 बार, 9 के आगे 1 2 3 4 4 0 है तो कितना हो जाएगा? 90,000। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? कुल मतदान कितना? 90,000। और यदि अवैध पूछता तो यहाँ पे 10 आता, कितना आ जाता? 9,000। अब अगली बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। क्या दे रखा आपको? सॉरी 20% था, वो आता आपका कितना? 9 दूनी 18,000 आता। कितना आता? 18,000 अवैध। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या, इसकी बात करेंगे हम पहले। क्या आपका मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या, इसकी बात करते हैं। तो कुल मतदान कितना है आपका? कुल मतदान 90,000। 10% मतदाता क्या करें? वोट नहीं डाल रहे, तो वोट डालने वालों की संख्या कितनी बची? 90%। 10% नहीं डाल रहे तो वोट डालने वाले यानी कुल मतदान की संख्या कितनी बची है? 90%। तो हम लिखेंगे ये 90,000, ये किसका मान है भाई? 90% का। तो 90,000 बटा 90 इंटू क्या आ जाएगा आपका? 100। इंटू क्या आ जाएगा आपका? 100, क्योंकि मतदाता सूची यहाँ पे आपने मानी है कितनी? 100। तो 90% का भाग दे देंगे और 100% से गुणा कर देंगे। और यदि मतदाता सूची में दर्ज ऐसे मतदाताओं की संख्या जो वोट नहीं डाले वो पूछता तो यहाँ पे कितना आ जाता? 10%। तो इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, आप इसको हल करेंगे 9 से 9 कैंसिल, तो 1000 इंटू 100 कितने हो जाएंगे आपके? 1 लाख। तो आपके मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 1 लाख होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, ये मतदाता सूची है, नहीं डाले, ये नाम नहीं दे रखा तो भी ये मतदाता सूची में ही माना जाता है। वे अवैध मतदान कुल मतदान का माना जाता है और हार और जीत वैध मतदान की मानी जाती है यदि कोई नाम नहीं दे रखा हो। तो पहले यहाँ पे वैध मतदान निकालना है, फिर वापस कुल मतदान को 100 मान के कुल मतदान निकालना है, फिर वापस मतदाता सूची को 100 मान के मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या निकालनी है। ये था कि तीनों चीजें क्या हो? अलग अलग हो।
अब बात करें हम साथ में प्रतिशत और साथ में क्या दे रखी हो, संख्या दे रखी हो, उनकी बात करेंगे। तो उनकी बात किस प्रकार से करें, उनमें 4-5 जो क्वेश्चन आते हैं एक साथ ही उन सभी क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका, मैं बोलूं कि भी एक चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। क्या आपका मतदाता सूची में दर्ज 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले तथा उस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची में दर्ज 44% मतदाताओं का समर्थन मिला। यदि समर्थन मिला और वह 4000 मतों से जीत गया। यदि 800 मतों को अमान्य घोषित कर दिया हो, तो अब देखो आपको क्या बोला है, मतदाता सूची में दर्ज 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। उस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची में दर्ज 44% मतदाताओं का समर्थन मिला, वह 4000 मतों से जीत गया। यदि 800 मतों को क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया गया हो, तो उस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या या वोट नहीं डाले उनकी संख्या या फिर कुल मतदान या फिर कुल वैध मतदान या जीतने वाले के मत या फिर हारने वाले के मत, ये 4-5 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात, ये हार और जीत वाले का प्रतिशत किसका दिया गया है, सबसे पहले आंसर उसी का निकलता है आपका। क्या बोला है आपको, 44% मतदाताओं का समर्थन मिला, और कौन से है वो 44% मतदाता सूची वाले हैं भाई, ना तो कुल मतदान का ना वैध का, किसका है, मतदाता सूची का है। तो मैं मतदाता सूची को x मान लेता हूं। 44% का मतलब 44x/100। सबसे पहले कौन सा निकलेगा, मतदाता सूची निकलेगी, मतदाता सूची, इसके वोट निकालेंगे हम। तो आप जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, 44%, x मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 44x/100। अब हारने वाले के निकालने, 44% तो इसको मिल गए, 20% ने डाले नहीं, तो टोटल कितने हो गए, 64 हो गए। कितने हो गए, 64। तो हारने वाले के कितने बचे भाई, 36%। तो मैं कैसे लिखूंगा, 36x/100। अब आप बोलो फिर ये 800 मत कहाँ जाएंगे आपके, ये मतदाता सूची में तो होते हैं आपके, सीधा बोले तो ये कुल मतदान का हिस्सा होता है, और कुल मतदान किसका हिस्सा होता है, मतदाता सूची का ही होता है। तो ये 800 मत इन्हीं में से आपके, तो ये तो 44% फिक्स है, किस में से घटाना है आपको, इसमें से घटाना है। तो क्या आएगा, 36x/100 माइनस 800। ये जीतने वाले के मत, ये हारने वाले के मत। यदि मैं जीतने वाले के मतों में से हारने वाले के मत घटा देता हूं तो क्या आती है आपकी, हार और जीत आती है। तो बराबर हार और जीत कितने की आपकी, 4000 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4000। वही बात थी आपकी, यदि हारने वाले में से घटाने पड़े तो इधर जाके माइनस होगा, और जीतने वाले के में से घटाने पड़े तो इधर जाके प्लस होगा। यदि वो बात याद रहती है तो 44-36 का अंतर कितना होता है, 8%। 8% का मान कितना हो जाता है आपका, फिर घटाना या जोड़ना वो करके बराबर आ सकता था। लेकिन इसमें कई बार भूल हो जाती है माइनस प्लस में, तो आपको ऐसे लिखना है,
जीतने वाले के 44%, 44x/100। हारने वाले के फिर कितने बचे? 44 तो ये ले गया, 20% ने डाले नहीं, तो टोटल कितने गए? 64 गए, तो कितने बच गए? 36। तो हारने वाले के पास 36% बचे और उनमें से ही 800 क्या कर दिए? अवैध। तो 800 घटा के लिख दो, 36x/100 माइनस 800। जीतने वाले के मत माइनस हारने वाले के मत, ये ब्रैकेट में रखना है, ये चिन्ह चेंज होगा आपका। माइनस होता है ना पीछे, तो आगे वाले क्या हो जाते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं। यदि आपका प्लस होता है तो उसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें ब्रैकेट की कोई आवश्यकता। तो आगे हल करेंगे तो क्या आएगा आपका? 44x/100 माइनस 36x/100। ये प्लस है तो माइनस की वजह से माइनस रहेगा। 44x में से 36x/100 घटाएंगे, ये 100 हर समान है तो सीधा घटा देते हैं। 44 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 8x/100। और बराबर आपको दे रखा है कितना है आपका? माइनस माइनस प्लस 800, प्लस के 800 इधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 4000 में से 800 घटाएंगे, कितना आएगा? 3200 आएगा। 8 से 32 कट गया, कितनी बार? 4 बार। तो x से बराबर 400, 100 भाग में गुणा में गया, 400 इंटू 100 कितने हो गए आपके? 40,000। तो आपका x का मान आ गया कितना? 40,000। ये हो गई आपकी मतदाता सूची की संख्या, कितनी है? 40,000। तो कुल मतदाता सूची में दर्ज मतदाता कितने हैं? 40,000 है। इससे अगला दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको कुल मतदान का पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा? कुल मतदान का। तो कुल मतदान कैसे निकालेंगे भाई? अब बात रही है कि भी टोटल मतदान आ गया आपके पास, मतदाता सूची आ गई, कितनी है? 40,000 है। अब इसमें से आपको यह भी पूछ सकता है वोट नहीं डालने वालों की संख्या या फिर वोट डालने, यानी कुल मतदान की संख्या। तो कितने नहीं डाल रहे? 20%। तो यदि नहीं डालने वालों की संख्या पूछते तो 40,000 का 20% निकाल लो, कितना आएगा आपका? 8,000 आएगा। यदि आपको कुल मतदान पूछा तो वो होती है वोट डालने वालों की संख्या। तो 20% घटा दो, टोटल में से कितना बचेगा? 80% बचेगा। तो 40,000 इंटू कितना आ जाएगा? 80/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुणा करेंगे 3 0 के 3 0, 800 के 32, कितना आ जाएगा? 32,000। ये हो जाएगा आपका कुल मतदान। क्या हो जाएगा? कुल मतदान। अब तीसरा पूछ सकता है आपके कि कुल कितना वैध मतदान हुआ। अब की बार क्या पूछेगा? कुल वैध मतदान, कुल वैध मतदान। तो आपका कुल मतदान कितना है? 32,000 है। अब आपको क्या करना है? उसमें से अवैध घटाने हैं। तो 32,000 माइनस अवैध अमान्य वोट कितने आपके? 800। तो 32,000 में से 800 घटा दो, कितने आएंगे? 31,200। कितने आएंगे? 31,200। ये हो जाएगा आपका कुल वैध मतदान। 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। जीतने वाले के मत 44x/100, x का मान कुल मतदान आ गया कितना? 40,000। यहाँ पे काम में लेंगे, जीतने वाले के मत आ जाएंगे। हारने वाले क्या पूछेगा? तो ये है आपका 36x/100 माइनस से 800। तो x का मान कितना? 40,000। तो 40,000 इंटू 36/100 माइनस से 800, ये किसके हो जाएंगे? हारने वाले के मत हो जाएंगे। तो ये थे आपके चुनावों से संबंधित प्रश्न। इनमें आपके चुनाव से संबंधित सभी प्रश्न आ गए। आपको हल कहाँ से स्टार्ट करना है? सीधी सी सिंपल सी बात है, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। ये जो हारने वाले और जीतने वाले के मत होते हैं, हारने वाले और जीतने वाले के मत, ये किसके मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है और उसी का उत्तर पहले निकलेगा। यदि ये वैध मतदान के निकलते हैं तो पहले वैध मतदान निकालो, उसके बाद में कुल, उसके बाद के माने मतदाता सूची। यदि ये कुल मतदान का है तो पहले कुल मतदान निकालो, फिर उससे अवैध निकाल लो, उससे मतदाता सूची निकालो। यदि ये जीतने वाले हारने वाले के मतदाता सूची में से मिलते हैं तो पहले मतदाता सूची निकालो, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन का मान निकाल सकते हो, जैसे इसमें हमने निकाला है सभी का मान। तो ये होता है आपका चुनाव से संबंधित प्रश्न। कल अगली क्लास में आपके प्रतिशत से संबंधित और प्रश्नों की बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।